जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो कुछ नगर अपने स्वर्णिम अतीत और संघर्षों की कहानियों से जीवंत हो उठते हैं। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर स्थित छत्रपति संभाजी नगर, जिसे कभी औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, ऐसा ही एक नगर है जो समय के थपेड़ों से निकलकर अपनी पहचान को बार बार गढ़ता रहा। यह शहर केवल ईंट और पत्थरों से बना कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि यह उन वीरों की भूमि है जिन्होंने समय के हर दौर में शौर्य, संकल्प और साहस का परिचय दिया। प्राचीन काल, एक समृद्ध नगर की नींव। छत्रपति संभाजी नगर का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी जड़ें सातवाहन राजवंश द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक फैली हुई हैं। उस काल में यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। सातवाहनों के पश्चात वाकाटक, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। यह वही भूमि थी जहां हाथी, घोड़े और रथों की गर्जना सुनाई देती थी, जहां कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। राष्ट्रकूटों ने विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया, जो आज भी भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती हैं। मध्यकाल, तलवारों की चमक और सिंहासन की लड़ाई। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रांताओं ने इस क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ा दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाना चाहा और इसे दौलताबाद नाम दिया, परंतु उसकी यह महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई और वह इसे त्याग कर वापस दिल्ली चला गया। लेकिन इस दौरान यह नगर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो चुका था। इसके बाद बहमनी सल्तनत और फिर निजाम शाही शासन ने इसे अपने अधीन किया। यहीं पर एक महान रणनीतिकार मालिक अंबर का उदय हुआ, जिसने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। 1610 में उसने इस नगर को खड़की नाम से बसाया और इसे समृद्ध बनाया। लेकिन समय का चक्र चलता रहा और 1653 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे अपने कब्जे में लेकर इसका नाम औरंगाबाद रखा। यह वही दौर था जब मराठों और मुगलों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। औरंगजेब ने इस नगर को अपनी दक्षिणी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना लिया और यहीं से उसने मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। मराठा वीरता और छत्रपति संभाजी नगर की नई पहचान। 1681 में औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, मराठा साम्राज्य का अंत करने का। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्वान और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने अल्पकालिक शासन 1681-1679 में मुगलों को अनेक बार पराजित किया। संभाजी महाराज की शहादत इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद अकल्पनीय यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उनकी निडरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने इस पूरे क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यही कारण है कि इस नगर का वास्तविक नाम छत्रपति संभाजी नगर होना ही था। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि मराठा शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र निजाम शासन के अधीन आ गया, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे। लेकिन इस भूमि के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करने का प्रण लिया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी निजाम ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने निजाम शासन को परास्त कर इस नगर को भारतीय गणराज्य में मिला दिया। आधुनिक युग, छत्रपति संभाजी नगर का पुनर्जन्म। 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य बना, तब यह नगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। धीरे धीरे यहां शिक्षा,
व्यापार और पर्यटन का विस्तार हुआ। बिबी का मकबरा, दौलताबाद किला, पंचक्की और एल्लोरा अजंता की गुफाएं इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती हैं। संभाजी महाराज के अद्वितीय बलिदान को सम्मान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में इस नगर का नाम आधिकारिक रूप से छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि इतिहास को उसके वास्तविक गौरव के साथ प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। छत्रपति संभाजी नगर, एक प्रेरणा, एक गाथा। छत्रपति संभाजी नगर केवल इमारतों, गलियों और बाजारों का नगर नहीं, बल्कि यह एक जीवंत गाथा है जो हर ईंट और पत्थर में बसती है। यह वह भूमि है जहां एक ओर औरंगजेब की क्रूरता का इतिहास लिखा गया, तो दूसरी ओर मराठा शौर्य और बलिदान की अमिट गाथाएं भी गूंजती हैं। आज यह नगर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा उन वीरों के साथ जुड़ी रहेगी जिन्होंने इसे अपने खून से सींचा। जब भी कोई इस नगर की सड़कों पर कदम रखेगा, उसे इतिहास की अनुगूंज अवश्य सुनाई देगी। एक कथा जो संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान की अनंत गूंज से भरी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।